वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। न उसके जैसा कोई नवाजने वाला, न उससे बढ़कर कोई हमारा मददगार। उस रब ने आपको और मुझे जो कुछ भी दिया अनमोल दिया। अल्लाह ने जो कुछ भी अता किया उसका कोई बदल नहीं। कायनात की तमाम तर अशिया पर नजर डालो, नेमतों पर रब की नजर डालो। अल्लाह ने जो भी दिया अनमोल दिया। अपने वजूद पर नजर डालो, अल्लाह ने जो कुछ भी दिया अनमोल दिया। ये रब का बंदों से प्यार है, ये अल्लाह की बंदों से मोहब्बत। थोड़ी सी इको कम कर दो ताकि बात समझ में आती रहे, हल्की सी कम कर दो। आपको समझ में आ रही है बात? हाँ देखो, मैं चीखता चिल्लाता नहीं, मैं बड़े आराम से तकरीर करता हूं, बस ऐसे ही, बस समझ में आती रहे आपको। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने जो कुछ भी अता किया अनमोल अता किया। सारी दुनिया मिलकर वैसा बना नहीं सकती। अल्लाह ताला ने जो कुछ बनाया उसके जैसा कायनात मिलके कोशिश कर ले बना नहीं सकती। आप अपना मकान बनाएं, फाउंडेशन तैयार करते हैं, डीवीसी तैयार होती है, फिर आप पिलर खड़े करते हैं मजबूत, फिर आप छत डालते हैं। बगैर पिलर बगैर सुतून के छत नहीं रुकती। आप और हम जब घर बनाएं, मकान बनाएं, छत रोकने के लिए सुतून बनाने पड़ते हैं, छत रोकने के लिए पिलर लगाने पड़ते हैं, छत रोकने के लिए पिलर खड़े करने पड़ते हैं। ऐ लोगों, ये तुम्हारा मेरा मामला है। एक छोटी सी छत रोकना चाहे बगैर सुतून के नहीं रोक पाते, लेकिन आओ जरा अपने रब का कमाल देखो, परवरदिगारे आलम की कुदरत देखो। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा आसमान बना दिया, इतने बड़े आसमान की छत को बना दिया, लेकिन बगैर सुतून के इस छत को रोक दिया। कोई पिलर अल्लाह ने खड़ा नहीं किया, कोई सुतून परवरदिगार ने खड़ा नहीं किया। उस रब की कुदरत कामिला है, उसने आसमान का शामियाना तान दिया। उस रब की कुदरत कामिला है, उसने जमीन को बिछोना बना दिया, जमीन को हमवार कर दिया। यही जमीन है, इसी पे मकान भी बनाते हो, यही जमीन है, इसी जमीन पे नदियां भी बहती है, यही जमीन है, इसी जमीन पे समंदर भी बहते हैं, यही जमीन है, इसी जमीन का सीना चीर कर दाना भी डाल दिया जाता है। किसके भरोसे पे डाला जाता है? खालिक कायनात के भरोसे पे डाला जाता है, परवरदिगारे आलम की रहमत के भरोसे पे डाला जाता है। इधर बंदे ने दाना डाल दिया, उस दाने को पौधे की शक्ल देने वाला खुदा है, उस पौधे को बड़ा करने वाला खुदा है, उस पौधे को हवाओं से बचाने वाला खुदा है, उस पौधे को फलों से लादने वाला खुदा है, उसे दरख्त बनाकर सायादार बनाने वाला भी परवरदिगार है। ऐ लोगों, ये रब की कुदरत कामिला है। अल्लाह ने जो कुछ भी बनाया उसका कोई बदल नहीं है, उसके जैसा कोई बना नहीं सकता। ऐ लोगों, गौर करो, जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया की चीजें बनाई तो इतनी अजीम शान बनाई, इन जैसा कोई दूसरा बना नहीं सकता है। तो गौर करो, जब
जब अल्लाह ने महबूब को बनाया होगा तो कितना बेमिसाल बनाया होगा। जब अल्लाह ने हबीब को बनाया होगा कितना अजमत वाला बनाया होगा, कितना मनसबो मर्तबे वाला बनाया होगा, क्या शान अता फरमाई होगी। जब कायनात सारी मिलकर अल्लाह की नेमतों को बदल नहीं ला सकती है तो कायनात में कोई निकल के आए फिर हबीब खुदा का कोई बदल कहां से ला सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। है कोई दुनिया में महबूब खुदा का बदल पेश कर सके? है कोई कायनात में? तो फिर हम सुन्नी मुसलमान, हमें अकीदा बरेली से मिलता है। ताजदार अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान, तुम्हारे मेरे रजा ने अकीदा दे दिया, मिजाज दे दिया, सुन्नियों को बता दिया, ऐ सुन्नियों अकीदा अपना मजबूत कर लो। अल्लाह ने बड़ी अजमत वाला नबी अता फरमाया है, बड़ी अल्लाह ने रिफात वाला रसूल अता फरमाया है। मेरे इमाम ने कहा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दो जहां का उजाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हुजूर बड़ी शान वाले, बड़ी अजमत। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम है। नस्ल इंसानी का आगाज हजरत आदम से होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप हैं। आपके बेटे का नाम जनाब हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को हजरत आदम ने वसीयत की, अपने बेटे को फरमाया, ऐ मेरे बेटे, ऐ शीस सुनो, मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बात बड़े पते की बता रहा हूँ। मेरे हयात जाहिरी के पर्दा कर जाने के बाद में जब मैं जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हो जाऊं, उस वक्त में अगर कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मामला दरपेश आ जाए, कहने लगे ऐ शीस मसला कोई भी हो, लेकिन तुम्हें हर वक्त में जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाने हो, जब रब से दुआ करनी हो, जब अपने परवरदिगार से कुछ मांगना हो, जब मुश्किलों के दफा के लिए रब्बे जुल जलाल की बारगाह में सवाल करना हो, तो तुम एक काम करना, इधर हाथ उठाना अल्लाह की बारगाह में, इधर दुआ करना, लेकिन उस दुआ को ऐसे ही नहीं मांग लेना, बल्कि उस दुआ में मोहम्मद अरबी का वसीला शामिल कर लेना, मोहम्मद मुस्तफा का वसीला शामिल कर लेना। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदे गिरामी, दुनिया के पहले इंसान, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे वालिदे गिरामी, ए अबुल बशर, ए दुनिया के पहले इंसान सुनो, ये कौन है जिनका आपने मुझे नाम बताया, ये कौन है जरा इनके बारे में बता दो, जिनका वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करना है, ये कौन सी शख्सियत है, ये कौन जाते वाला है, ये किस अजीम हस्ती का नाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे शीस सुनो, ये वो अजीमुल मर्तबत हस्ती है, ये वो बाकमाल शख्सियत है कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने जमीन को भी पैदा किया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने आसमान को भी पैदा किया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को रंगीनियां अता फरमाई, जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को रानाइयां अता फरमाई, ये वही महबूब खुदा है। इनकी शान ये है, अगर अल्लाह इन्हें पैदा न करता तो मुझे भी पैदा न करता, अल्लाह मुझे पैदा न करता तो तुम भी दुनिया में ना आते। ऐ लोगों जरा तवज्जो से दिल लगा के अब सुनते जाना, मैं सुनाता जाऊं। अल्लाह अकबर।
पर गौर करो। हजरत आदम ने फरमाया ये वो अजीमुल मर्तबत हस्ती है, ये वो अजीमुल शान बा कमाल शख्सियत है, ये वो अल्लाह का प्यारा महबूब है कि अल्लाह ताला ने खुद ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमा दिया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन। अल्लाह ने फरमा दिया ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन को भी पैदा न करता, आसमान को भी पैदा न करता, कायनात के किसी जर्रे को वजूद अता न करता। ए लोगों, जब तक अल्लाह ने नूर मुस्तफा नहीं बनाया था कुछ भी नहीं था, फकत जाते खुदा, फकत परवरदिगार की जात। लेकिन फिर अल्लाह ने चाहा कि मुझे पहचाना जाए, फिर अल्लाह ताला ने अपने नूर से नूर को जुदा किया और परवरदिगार ने अपने नूर से नूर जुदा करके तुम्हारे मेरे आका का नूर पैदा फरमा दिया। अल्लाह ने नूर मुस्तफा को बना दिया। इधर देखो मेरी तरफ, अगर 20 मिनट सुनना चाहते हो सलीके से तो 20 ही मिनट सुनना, 21वें मिनट पे इशारा देना, तकरीर खत्म करेंगे। आधा घंटा सुनना चाहते हो आधा ही घंटा सुनना, मगर सुनो जरा सलीके से, जितनी देर भी सुनो। अजमत देखें, अब मकाम और मर्तबा देखें। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा कलीमुल्लाह, क्या खिताब मिला? कलीम, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले, बात करने वाले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर जाते अल्लाह ताला से हम कलामी का शरफ हासिल होता, परवरदिगार से गुफ्तगू किया करते थे, कलाम किया करते थे। एक रोज अल्लाह की बारगाह में कहने लगे ए मेरे परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, ए खालिक़े कायनात, तेरी बारगाह में एक मारूजा लेके आया हूँ, एक गुजारिश लेके आया हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया बोलो मूसा कौन सी गुजारिश है? अर्ज करने लगे ए मेरे मौला, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, ए परवरदिगार तेरे जलवों को देखना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, कहने लगे मौला अपना जलवा दिखा दो, या अल्लाह अपना दीदार करा दो। परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, अल्लाह का कुरान में भी ऐलान मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ला तुदरिकुल अबसार, अल्लाह ने फरमा दिया ए मूसा मैंने वो आंखें किसी को नहीं दी है जो मेरा दीदार कर सके, जो मेरे जलवों को देख सके। अल्लाह की बारगाह में मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करने लगे या अल्लाह मैं नहीं देख सकता, कोई और इंसान नहीं देख सकता, ए मौला कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देख सकेगा, या अल्लाह कोई तो होगा जो तेरा दीदार कर पाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा कोई आम इंसान मेरा जलवा नहीं देख सकता, कोई आम पैगंबर मेरा दीदार नहीं कर सकता। ये अजमत, ये मर्तबा फकत मैंने अपने हबीब को अता फरमाया है। मैं अपने महबूब को अपना जलवा दिखाऊंगा, मेरा महबूब मेरी जियारत करेगा, मेरा महबूब मेरा दीदार करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए लोगों अब जरा तवज्जो करो, सारे नबी सारे रसूल दुनिया में आते गए, ऐलान करते गए, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान, अल्लाह की समदियत का ऐलान, उसकी खल्लाकियत का ऐलान, उसकी रज़्ज़ाकियत का ऐलान, उसके एक होने का ऐलान। हजरत आदम ने कहा अल्लाह एक है। कौम ने सवाल किया किसने बताया? हजरत आदम ने कहा मुझे फरिश्तों के सरदार ने बताया, बैतुल मामूर के इमाम ने बताया, ताहिर सिदरा ने बताया, जनाब जिब्राइल अमीन ने बताया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया अल्लाह एक है। कौम ने सवाल किया किसने बताया? आपने जवाब दिया मुझे बुलबुल सिदरा ने बताया है, फरिश्तों के सरदार ने बताया है। सारे नबी ऐलान करते गए, उनकी अक़वाम पूछती गई, सवाल करती गई किसने बताया, किसने बताया? सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने एक जवाब दिया कि हमें ताहिर सिदरा ने बताया, हमें बुलबुल सिदरा ने बताया। लेकिन जब मक्के के अंदर
आराम की चोटी पे खड़े होकर तुम्हारे मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। जब मेरे आका ने फरमाया अल्लाह एक है, लोगों ने सवाल किया किसने बताया? मेरे आका ने फरमाया मैं सुन के नहीं बता रहा, मैं तो देख के बता रहा हूं। फरमाया मैं सुन के बताने वालों में से नहीं, मैं तो देख के बताने वालों में से। हम सब जितने यहां बैठे हैं, किसी ने अल्लाह को देखा? बोलो भाई। ए भैया, सफेद टी शर्ट काली टोपी, मेरी तरफ देखो। अल्लाह तुम्हें खुश रख के सलामत रहो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत में मचल के बोलो सुभान अल्लाह। गुलाम हमेशा हुजूर की मोहब्बत में मचलते हैं और यूं कहते हैं, ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, हद सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको दरे मुस्तफा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको दरे मुस्तफ़ा मिल गया। सुभान अल्लाह। जब से हमको दरे वो जो है दो जहां की नजर से निहा, वो जो है दो जहां की नजर से निहा, लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। सुभान अल्लाह। वो जो है दो जहां की नजर से निहा, लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। क्योंकि वाकिफ है हम इस बड़े राज से, क्योंकि वाकिफ है हम इस बड़े राज से, मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा देखो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये वक्त का कसूर है। जब 12:30 बज जाएं तो फिर हालत यही हो जाती है। फिर ये इमाम साहब इधर से हजरत मौलाना नवीद साहब नारा लगा रहे, नारे तकबीर, तो बेचारे बड़े सुस्ती में कह रहे हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ भी ऐसे हिल रहे हैं बिल्कुल जैसे जान नहीं है अब, क्योंकि जिस्म जान का जो रिश्ता है ना जिस्म का, वो कहीं ना कहीं इस वक्त में आके वीक पड़ जाती है, इंसान की कुव्वत जवाब देने लगती है। मगर इश्क़ रसूल जब सीने में उमंडता है ना, तो फिर रात के 12:30 बजते हों या 2-3 बजते हों, आशिक का हौसला जवान। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि वाकिफ है हम इस बड़े राज से, क्योंकि वाकिफ है हम इस बड़े राज से, मुस्तफा मिल गए तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मुस्तफा मिल गए तो
तब खुदा मिला। देखा तो नहीं ना हमने, किसी ने नहीं देखा, मगर फकत इतनी सी बात है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। जी देखा नहीं है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। क्या बात है। देखा नहीं है मगर मुस्तफा ने बता दिया, गुलामों ने मान लिया, दिल से तस्लीम कर लिया। यही तो मेरे मुस्तफा की नबुव्वत का कमाल है, यही तो मेरे मुस्तफा की रिसालत का कमाल है। उधर फारान की चोटी पे खड़े होकर ताजदारे मदीना ने ऐलान नबुव्वत और रिसालत किया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। इधर कुछ दुश्मन भी बने मगर कुछ आशिक भी बन गए। आशिक भी बने तो ऐसे बने, या रसूल अल्लाह, जज्बा एक लेकर आगे बढ़े। जज्बा फकत इतना था, ऐ ताजदारे मदीना, सर कटे तो कट जाए, या रसूल अल्लाह, हमारे वजूद के टुकड़े टुकड़े हो तो हो जाए। ऐ आका, अगर पत्थर कोई मारता है तो मार ले, या रसूल अल्लाह, कोई अगर ज़रबे लगाता है तो लगाए, या रसूल अल्लाह, जो कुछ भी हो जाए मगर आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, आपकी गुलामी से मुंह नहीं मोड़ेंगे। ये सहाबा का तर्ज़े अमल था, ये उनका तरीक़ेकार था। ए गुलामों, आज भी हमें वही जज्बा पैदा करना होगा, वही जोश पैदा करना होगा। खुदा की कसम, जो जज्बा मक्के के अंदर 313 ने दिखाया, बद्र के मैदान में, मदीने से चल के आए, बद्र के मैदान में जज्बा दिखा दिया। ऐसे लोगों के लिए जो हुजूर से वालेहाना इश्क करे, हुजूर से वालेहाना मोहब्बत करे, फिर अल्लाह की मदद भी आती है। अल्लाह गैबी तौर पे मदद फरमाता है। जब सहाबा चले मैदान बदर में, 313 खड़े हो गए मगर अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर भेज दिया, अल्लाह ने गैबी मदद भेज दी। ऐ मुसलमानों, आज जंग की बात नहीं करता मगर इतना जरूर कहता हूँ, अगर रब की मदद चाहिए मुस्तफा से इश्क करके देख लो, अगर अल्लाह का करम चाहिए मुस्तफा से इश्क करके देख लो, रब की रहमतों से दामन को भरना है मुस्तफा से इश्क करके देख लो। खुदा की कसम, अगर मदीने वाले से सच्ची मोहब्बत करोगे, आमिना के लाल से सच्चा प्यार करोगे, खुदा की कसम इधर रब की बारगाह में झोली फैलाओगे, उधर मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह ताला खाली झोलियों को अपनी रहमतों से पुर फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। अब जरा तारीख पढ़ें, किसी को समझना हो ना, उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है जरा सा। जी आप जब कहीं नई कोई रिश्तेदारी करना चाहते हैं तो आप जहां पे अपना ताल्लुक बना रहे हैं, आप उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, खानदान कैसा है, कैसे लोग हैं। आओ, अगर कोई तुमसे सवाल करे, जिस पैगंबर का नाम लेते हो, जिसका कलमा पढ़ते हो, जिसकी मोहब्बत का दम भरते हो, उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्या उसके बारे में कुछ जानते हो? आओ सुनो मेरे अजीजों, उस पैगंबर का, उस रसूल हाशमी का खानदान भी देख लो। खुद मेरे आका ने ऐलान किया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, जब अल्लाह ताला ने, जब अल्लाह ने परवरदिगार ने इंसानों को बनाया, अल्लाह ने सबसे अच्छों के अंदर मुझे पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने जब कबीले बनाए, अच्छे कबीले में मुझे पैदा फरमाया, फकत अच्छे में नहीं, सबसे अच्छे कबीले में मुझे पैदा फरमाया। नबी फरमाते हैं, जब अल्लाह ने खानदान बनाए तो सबसे अच्छे खानदान में मुझे पैदा फरमाया। जब अल्लाह ताला ने घर बनाए, सबसे अच्छे घर में मुझे पैदा फरमाया। ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया, मैं अपनी जात के एतबार से, अपने वजूद के एतबार से, हर एतबार से कायनात में सबसे अफजल हूँ, कायनात में सबसे आला हूँ। फिर हम इसीलिए तो कहते हैं, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ समा है मेरा मुस्तफ़ा। क्या बताऊँ मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो
हिकायत मेरा मुस्तफा, राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा, नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा, जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा, पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तो वो बाकमाल रसूल अल्लाह ने अता फरमाया। अपनी किस्मतों पे जितना नाश करो कम है, मगर मेरे भाई ईद मिलादुन नबी का मौका आता है, हम गुलामी का दम भरने वाले, आशिकी का दावा करने वाले डीजे लेके निकल पड़ते हैं जुलूस निकालने उछलते हुए। हम कहते हैं हम आशिक हैं, हम गुलाम हैं। हाँ, मिलाद मुस्तफा का मौका आए, खुशियां मनाना जरूरी। मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, अब जरा तवज्जो करो, मैं आपको असल मिलाद मुस्तफा सुनाने वाला हूं, सुनो जरा दिल के कानों से सुनना। 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन, सुबह सादिक का वक्त है, तुम्हारे मेरे आका दुनिया में आए। फकत मेरे आका की जात दुनिया में यूं तन्हा नहीं आई, बल्कि मुस्तफा आए तो अपने साथ मेरे आका आला किरदार भी लेके आए। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना दुनिया में आए, उम्दा अखलाक भी लेकर आए। ताजदारे मदीना दुनिया में आए, मेरे मुस्तफा दुनिया को, मेरे मुस्तफा दुनिया को सच्चाई का दर्श देते आए। जब आका दुनिया में आए, जिहालत को मिटाते आए, अंधेरों को खत्म करते आए, तारीकियों को दूर करते आए। ताजदारे मदीना दुनिया में आए, खुदा की कसम मेरे मुस्तफा का आना ऐसे दौर के अंदर आए जब बच्चियों को दफन किया जा रहा था, ऐसे दौर के अंदर आए जब जिहालत ही जिहालत थी, जब गुंडागर्दी दुनिया में हर तरफ थी, ऐसे दौर में आका आए जब इंसान हैवान बन चुका था। आकर मेरे मुस्तफा ने क्या किया, ताजदारे मदीना ने इंसान को इंसान बना दिया, आदमी को इंसान बना दिया, जीने का करीना अता कर दिया, सलीक़े जिंदगी अता कर दिया। वो सलीक़े जिंदगी 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा करीम ने तुम्हारे मेरे लिए अपना किरदार छोड़ा। ताजदारे मदीना ने आपके मेरे लिए अपना अखलाक छोड़ा। मगर हाय हाय, अपने आप को आका का गुलाम बताने वाले, अपने आप को मुस्तफा का आशिक कहने वाले, ईद मिलादुन नबी के मौके पर बिरयानी तो बना लेते हैं लेकिन आका के किरदार को नहीं अपनाते। ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस तो निकालते हो, ये बहुत बड़ा काम है, अच्छा काम है, सवाब का काम है, जरूर करते रहना। अपनी नस्लों को भी बताते जाना, आका के मिलाद पर खुशियां मनाए, जुलूस भी निकाले, मगर ये खुद भी याद करना, खुद भी अहद कर लेना, अपनी नस्लों को भी बताते जाना। ईद मिलादुन नबी पर जहां मिलाद मनाते हुए जुलूस निकालना है, वहीं आका के किरदार को भी अपनाना है, वहीं आका की सीरत को भी अपनाना है, आका के किरदार पर भी अमल करना है। क्या किरदार है तुम्हारे मेरे नबी का, क्या सीरत है मेरे मुस्तफा की। आओ जरा चलो मक्के की सरजमीन पर, आका का बचपन देखो लाजवाब है, आका की जवानी देखो लाजवाब है, आका का हर वक्त देखो लाजवाब है। ए लोगों, आज ये जलसा सजाया गया, कमेटी वालों ने जलसा सजाया, चंद नौजवानों ने मिलकर कमेटी बनाई। ये कमेटी बनाने वालों, आज मेरी बात सुने खुश हो जाए। आज तुमने कमेटी बनाई है, अंजुमन बनाई है, तंजीम बनाई है, आज तुमने बनाई है, कल मक्के में मेरे आका ने बनाई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तंजीम, एक कमेटी, एक अंजुमन मेरे हुजूर ने भी वहां मक्के में बनाई थी। उस तंजीम का, उस कमेटी का काम क्या था? ताजदारे मदीना ने कमेटी बनाई, काम क्या था? उस कमेटी, उस तंजीम का काम था गरीबों की मदद करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या काम था? गरीबों की मदद करना। यहां हमने बड़ी बड़ी कमेटियां देखी हैं गरीबों को कुचलती हुई। कमेटी के सदर साहब हैं, मगर अपने भाई की मारे हुए जमीन बैठे हैं।
जी ऐसे देखे हैं हमने। अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, ये जो कमेटी है अल्लाह इस कमेटी को तरक्कियां दे और हुजूर की सीरत पर अमल करने की अल्लाह ताला जज्बा और शौक और मोहब्बत अता करे। आमीन। तौफीक दे परवरदिगार कि ये वही काम करें जो हुजूर ने किए हैं। सुभान अल्लाह। मगर ऐसे भी लोग सब हड़प कर लिया, माले हराम खा रहे हैं, कमेटियां बड़ी बड़ी बनाए बैठे हैं, चंदे कर रहे हैं, खा रहे हैं मजे से, चंदे कर रहे हैं, खा रहे हैं मजे से। फिक्र ही नहीं है कि क़यामत के दिन हिसाब देना है, क्योंकि ये समझते हम मालदार हैं, हम कुछ भी करें कौन रोक सकता है हमें। ऐ दुनिया के अमीरों मालदारों, खुदा ने दौलत दी है तो फिर किरदार भी मेरे मुस्तफा का अपनाओ। अल्लाह ताला ने माल अता किया है तो फिर मालदार बने हो तो ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे मालदार न बनो जैसा शद्दाद था, नमरूद था, कारून था। ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। जी हजरत बहुत खूब। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। सुभान अल्लाह। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी मालदार थे, वो भी अमीर थे। आज कुछ मालदार बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं, मगर वो दिन भी याद कर लेना है जालिमों, जब अल्लाह ताला मालदारों को भी कतार में लाइन में खड़ा कर देगा, गरीबों को भी अल्लाह लाइन में खड़ा कर देगा। जालिम भी खड़े होंगे, मजलूम भी खड़े होंगे, सारी कायनात के इंसान मौजूद होंगे, अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक सबको अल्लाह जमा कर देगा। मैदान हश्र में अल्लाह सबको जमा करेगा। अल्लाह के उस वक्त में खौफे खुदा इस कदर होगा, अल्लाह ताला की जलालत और उसकी हैबत इस दर्जा होगी, किसी में जुर्रत न होगी जो बोल सके, किसी में हिम्मत न होगी कि कलाम कर सके। हर कोई उसी हैबत को लेकर, उसी जलालत को लेकर परेशान होगा, फिक्रमंद होगा। उस मौके पर परवरदिगार सबको खड़ा करेगा, सब अहले महशर होंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, परवरदिगार का ऐलान होगा, अल्लाह ऐलान फरमाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने बताया, अल्लाह ताला फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम। माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाएगा बताओ कौन है आज के दिन का मालिक, कौन है आज के दिन का मालिक। दुनिया को अपने इशारों पे चलाना चाहते थे ना, दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते थे ना। कौन है आज के दिन का मालिक। किसी में हिम्मत नहीं होगी बोल सके, किसी की जुर्रत नहीं होगी जो बात कर सके। फिर अल्लाह ऐलान फरमाएगा, फिर तुम्हारा मेरा खुदा परवरदिगार आलम कायनात का खालिक व मालिक फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ लोगों आज के दिन का मालिक तुम्हारा परवरदिगार खुदाए क़ह्हार है। उस दिन किसी की जबान न खुल सकेगी। जो आज बहुत बोलते हैं, जिनकी आवाजें मजलूमों के खिलाफ तो उठती हैं, कभी जुल्म के खिलाफ नहीं उठती। उस दिन अल्लाह सवाल करेगा कौन है आज के दिन का मालिक। फिर समझ में आएगा, हाय अल्लाह ने तो अपना महबूब भेजकर हमें सबक दे दिया था, जालिम की हिमायत नहीं करना है, मजलूम के साथ खड़े होना है। सुभान अल्लाह। फिर ख्याल आएगा हम मजलूम के साथ खड़े नहीं हुए, फिर ख्याल आएगा हमने जालिमों की हिमायत की, फिर रोएंगे आंसू बहाएंगे, हाय ये क्या कर लिया।
हाय हमसे जुर्म हो गया, हाय हमसे गलती हो गई, मगर उधर कुछ नहीं बनने वाला है। जो इधर किया है, जैसा किया है वैसा उधर पाओगे। ए लोगों, आजकल क्या होता है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं निगरानी के लिए। आदमी क्या कर रहा है सब कुछ मालूम होता है, उधर स्क्रीन पर देखा जाता है, उसको महफूज भी किया जाता है, वो रिकॉर्ड भी हो जाता है, बाद में उसको देखा जाता है, पता लग जाता है। किसी के घर में चोरी हो जाए, सीसीटीवी फुटेज देखकर पता लग जाता है इसने चोरी की है। अब वो आकर मना करे मैंने नहीं की, वो लाख मना करता रहे, मगर सीसीटीवी फुटेज सामने रखकर कहते हैं ये दे जी। फिर इनकार कर सकता है बंदा? नहीं। बोलो, इनकार कर सकता? किसी की भैंस चुरा ली, बहुत चुरी है लोगों की भैंसें, जी दीवार काटी खोल के ले गए। जी। रात ही रात में बना दिया कीमा, पता ही नहीं लगा, एहसास नहीं। एक मैंने एक बात कही, हर चीज क्या है, फिर सीसीटीवी कैमरे लाए गए, जदीद टेक्नोलॉजी तरक्की की इंसान ने, कभी ये निगरानी होगी इससे। तुम जानते नहीं हो ये टेक्नोलॉजी जो आज आई है ना, अल्लाह ने जब तुझे मुझे पैदा किया है इस टेक्नोलॉजी के साथ पैदा किया है। जी सुभान अल्लाह। आज इधर सीसीटीवी कैमरा लगाकर निगरानी की जाती है, मगर गौर करो अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे पैदा किया तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को लगा दिया किरामन कातिबीन, एक इस कांधे पर एक इस कांधे पर, एक अच्छाई लिखने वाला एक बुराई लिखने वाला, बराबर लिख रहे हैं। जो कुछ किया है उधर दफ्तर खुलेंगे, इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि सब कुछ सामने होगा। रिकॉर्ड है भाई, पूरा चिट्ठा सामने रख दिया जाएगा। ये किया था, इधर तो चोरी करके भूल गए, डाका मार के भूल गए, इधर तो जुआ खेल के भूल गए, सट्टा खेल के भूल गए, गुनाह कर करके भूल गए, मगर उधर जब रजिस्टर खुलेंगे, दफ्तर खुलेंगे, सब याद आएगा। हाँ ये तो किया था, हाँ ये तो किया था। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज वक्त है आका की जिंदगी को सामने रखो और अपनी जिंदगियों को बदल डालो, तर्ज जिंदगानी बदल डालो। आज हमारी तुम्हारी जिंदगी अल्लाह रहम फरमाए। एक बात पूछना चाहता हूँ अगवानपुर वालों, ये सारे चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं, चंद चेहरे ऐसे हैं जो पहले बच्चे थे बड़े हो गए, अब समझ में आए ना आए, लेकिन आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप समझदार लोग है, ज़ीशऊर लोग है। एक सवाल करता हूँ, फकत एक सवाल का जवाब मुझे दे दो। आज हम अपनी हालत को देखें, हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, उधर बिस्तर से उठे, इधर बिस्तर पर लेटे, पूरे दिन हमने क्या किया? पूरे दिन अल्लाह की नाफरमानियां करते रहे। जी बोलो भैया, सही कह रहा हूं ना? पूरे दिन करते हैं ना जी। सुबह उठे, उठते झूठ, गीबत, चुगली, और अब तो सबसे पहले उठते ही हाथ कहां जाता है? मोबाइल। उठते ही चालू। सबसे पहले हाथ अगर तलाश करता है तो मोबाइल को तलाश करता है। याद रखना मेरे अजीजों, ये जो मोबाइल तुम्हारे मेरे हाथ में है, इसे अपने अच्छे इस्तेमाल में रखोगे, फायदा उठाओगे, वरना फिर यूं समझ लो ये आग का अंगारा है। हाथ में सलीके से रखना, हाथ जल भी सकता है। जी चलेगा अंगारा हाथ में रखोगे तो। अच्छा, अब तो हमारी हालत ये 12 साल, 15 साल, 10 साल का लड़का, 15 साल, 20 साल की लड़की,
हाथ में मोबाइल बड़ा बड़ा। एक बात बताओ मुझे, कोई शख्स आग जलाए, आग रोशन करे, मुफ्ती साहब किबला, इमाम साहब, कोई शख्स आग रोशन करे, उसके बराबर में मक्खन रखे, पिघलेगा या नहीं पिघलेगा? तुम बोल नहीं रहे हो, तुम पिघल नहीं रहे हो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिघलेगा ना? हाँ, यहाँ गर्दन हिला हिला के काम चलाते हो। हमने बहुत देखा है तुम्हें नारे लगाते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए। कुछ बोला करो, लब खोला करो, इधर बोलोगे उधर पता लगेगा। एक भी कम पड़ गई ना तो खींचे खींचे फिरोगे। फिर याद आएगा इम्तियाज बरकाती बराबर कहता था बोल दो सुभान अल्लाह, 90 नेकियां मिलेंगी। फिर सोचोगे एक बार ज्यादा बोल दिया होता तो आज खिंचने की नौबत ना आती। सुभान अल्लाह। मगर खिंचने से पहले समझ में कहाँ आती है बात? जी, जब खिंचाई होती है तब समझ में आती है बात। इधर तो बड़े मजे से गुजार रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। कितना बेवकूफ होगा वो आदमी जो आग जलाए, बराबर में मक्खन रखे, फिर मक्खन से कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। क्या ये हो सकता है? नहीं। कितना बेवकूफ है वो इंसान, आग जलाकर बराबर में मक्खन रखकर कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। तो वो भी कितना बड़ा बेवकूफ है, कितना बड़ा अहमक है कि 12 साल के बच्चे में आग का अंगारा 12 साल के बच्चे के हाथ में रखकर देता है, फिर कहता है बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है। आग की बराबर में मक्खन रखोगे जरूर पिघलेगा। ना समझ को ये बड़ी मोबाइल जैसी चीज लोगे तो ये ना समझ जरूर बिगड़ेगा। जी जी, सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक बात है हजरत। अच्छा इंटरनेट चलाते हो? ए भैया, नेट चलाते हो ना सारे लोग? अरे डरो मत, बिल्कुल मत डरो, कोई पकड़ नहीं। सारे लोग इंटरनेट चलाने वाले बड़े मोबाइल में नेट चलाते हैं। तुमने 2G का जमाना देखा, 3G का जमाना देखा, 4G देखा, 5G का ट्रायल देख रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है। बफरिंग नाम की चीज ही खत्म हो गई, और जहां जरा सा 5G रुका वहीं चेहरे पे माथे पे शिकन पड़ गए। ओहो, यहाँ 5G नहीं आ रहा। जी, 5G चलाने वालों, नेट के मजे लेने वालों, तुमने कभी सोचा है नेट किसे कहते हैं? नेट का मतलब क्या होता है, मफहूम क्या होता है? नेट जहां पे तुम देखते हो सारी चीजें, जहां से तुम्हें नई से नई चीज मिलती है। आज सारा फैशन, सारा डेवलपमेंट, सारी तरक्की हमने समझ लिया यहीं से मिलेगी। ऐड आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, वही चीज खरीद रहे हैं। जैसा किसी ने कपड़ा पहन के दिखा दिया, कह दिया ये बहुत अच्छा है, हमने वही खरीद लिया। जैसा किसी फिल्म सीरियल में हमने देख लिया कपड़ा, वैसा खरीदा। जैसा किसी हीरो ने कह दिया ये साबुन लगाओ, वही खरीद लिया। जैसा किसी ने बता दिया ये क्रीम लगाओ, वही खरीद लिया। और क्रीमें आजकल नाई बहुत बताते हैं क्रीम। नाई की दुकान पर बैठोगे, देख के कहेगा कीलें हो रही हैं, कीलें, मसाज करवा लो। ये भी गौर से देख के कहते हैं हाँ यार लग तो रही है, कर दे। कहेगा मैल हो रहा, मैल चेहरे पे, ब्लीच करवा लो, सारा मैल कट जाएगा, गोरे हो जाओगे। कोई ब्लीच से गोरा हुआ कभी? हाँ, भूरे तो हो जाते हैं, गोरे नहीं होते।
न कोई किसी ब्लीच से गोरा हो सकता है, न क्रीम से गोरा हो सकता है। चाहे 1000 वाली ले लो, 2000 वाली ले लो, चाहे तुम्हारे अगवानपुर का नाई बताए, चाहे जावेद हबीब बताए, मगर क्रीम कभी गोरा नहीं करेगी। और अगर ऐसा होता, अगर कोई बंदा क्रीम से कभी गोरा हो सकता था, अगर क्रीम से लोग गोरे हो जाते, तो वेस्ट इंडीज के अंदर कोई काला न होता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बिल्कुल हक बात है। वो नहीं खरीद सकते थे क्रीम, बेचारे काले हैं, पूरी दुनिया में उनकी पहचान है। अफ्रीका में कुछ काले लोग हैं। तो पता लगा काला गोरा कोई अहमियत नहीं रखता, बंदे का ईमान अहमियत रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अगर गोरा हो, भूरा हो, चाहे जैसा भी हो, अगर सीने में ईमान नहीं है तो बेकार, किसी काम का नहीं, दोज़ख का ईंधन है। और अगर उसके सीने में ईमान है, अगर सीने में इश्क़ रसूल है, फिर वो काले रंग का बिलाल क्यों न हो, वो उम्मत का इमाम बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर नहीं, रंग पे मर रहे हैं हम लोग। रंग पे, किस चीज पे? क्योंकि हम रील्स देख रहे हैं ना, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर 4-4 घंटे, 5-5 घंटे। अब्बा कहते कहते सो गए, सो जा, सोया नहीं। जी, गर्मी में सब सो रहे हैं, पंखा चला के, ये कहता है छत पे जाके सोऊंगा अकेला, क्योंकि इसे रील देखनी है ना। जी, ये मोबाइल की दुनिया, ये इंटरनेट की दुनिया जितनी हसीन दिखाई देती है उतनी हसीन नहीं है। यकीन नहीं आता हो अगर मेरी बात झूठी लगती हो, तुम तो अभी मोबाइल उठाओ, कैमरा निकालो, एक फिल्टर लगाओ, बिल्कुल जो सबसे काला आदमी हो उसका फोटो खींचो। अगर 1 मिनट में एक फिल्टर में गोरा ना हो जाए तो मुझे बता दो। जी। तो जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। ये दुनिया बड़ी रंगीन नजर आती है, बड़ी खूबसूरत नजर आती है, मगर याद रखना ये दुनिया जितनी खूबसूरत नजर आती है वैसा कुछ होता नहीं है। याद रखना इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना मोबाइल में दिखाया जाता है। जी, सुन रहे हो मेरी बात? जुमला बोल दूं? सुन रहे हो भैया? इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना मोबाइल में दिखाया जाता है, और इंसान इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखाया जाता है। उसमें बिल्कुल ही कलवा बना दें, बिल्कुल खत्म, सारा रंग रोगन रंगत सब खत्म। याद रखना मेरे अजीजों, ये झूठी दुनिया है तो फिर सच्ची दुनिया कौन सी है? सच्ची दुनिया ज्यादा दूर नहीं है, यूं इस तरफ से पीछे को जाओगे बिल्कुल सामने सच्ची दुनिया है। वो नूरानी मस्जिद का दरवाजा नजर आएगा, जाके वुजू कर लेना, खुदा की कसम चेहरा भी चमकेगा, आज़ाए वुजू भी चमकेंगे, इधर भी चमकेंगे। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया जो बंदा बावुजू रहता है क़यामत के दिन उसका चेहरा भी चमकेगा, उसके आज़ाए वुजू भी चमक रहे होंगे। वो है सच्ची दुनिया, वहां है। नेट चलाते हो, इंटरनेट, सब कुछ देखते हो, मगर तुमने सुना, सोचा है कभी? नेट 3 लफ्जों से लिखा जाता है, 3 हरफों से, NET, नेट, NET, नेट। इसका माना जानते हो नेट का? बैडमिंटन खेलने वाले जानते हैं नेट क्या होता है, बीच में नेट लगाकर फिर खेलते हैं। जी, वॉलीबॉल खेलने वाले भी जानते हैं नेट क्या है, बीच में नेट लगाकर खेलते हैं। नेट कहते हैं जाल को। किसे? जाल को। जाल को। नेट चलाने वालों ये एक जाल है। मगर सुनो सुनो, जाल तो वो भी डालता है जो मछलियां पकड़ता है माहीगीर।
वो दरिया में जाल डालता है, उस जाल के अंदर मछलियां आती हैं, मगर सिर्फ मछलियां नहीं आती, उस जाल के अंदर गंदगी भी आती है, कचरा भी आता है, गिलाजत भी आती है। तो वो मछली पकड़ने वाला, जाल डालने वाला, जब उसने जाल खींचा, मछलियां भी आई, कचरा भी आया, कीचड़ भी आई, ये सब आ गया। उसने क्या किया? मछलियों को निकाला, अपने पास रख लिया, कचरे को निकाला, फेंक दिया, गंदगी को निकाला, फेंक दिया। ए नेट चलाने वालों, जब एक नेट दरिया में डाला जाए, उसमें कचरा गंदगी आती है, तो जो नेट तुम चलाते हो उसमें भी कचरा आता है, उसमें भी गंदगी आती है, उसमें भी गिलाजत आती है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसे उस माहीगीर ने मछलियों को रखा है, कचरे को फेंक दिया है, तुम भी इसी तरह से अच्छी चीजों को रख लेना, गंदी चीजों को हटा देना, हर फिल्म को हटा देना, हर गाने को हटा देना, हर सीरियल को हटा देना, हर ड्रामे को हटा देना। बस इतना करना, नेट चलाना तो अपने आका की नातें सुन लेना, कुरान की तिलावत सुन लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।